डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने काल श्रेणी के अंतर्गत आपको 4 विधियां बताई थीं और उन 4 विधियों के अंतर्गत मैंने आपको मुक्त हस्त विधि का अध्ययन कराया, यानी फ्री हैंड कर्व मेथड का। फिर उसके बाद दूसरी जो विधि मैंने आपको बताई वह अर्ध मध्यकृति यानी सेमी एवरेज मेथड। अब जो तीसरी विधि है टाइम सीरीज की वह है चल माध्य रीति यानी मूविंग एवरेज मेथड। अब देखिए, सबसे पहले हमें चल माध्य रीति को समझना है कि चल माध्य रीति है क्या। और चल माध्य रीति को समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इसका फ़ायदा आपके दोस्तों के लिए भी हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल माध्य रीति यानी मूविंग एवरेज मेथड। देखिए, दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए अधिकतर चल माध्य रीति का प्रयोग किया जाता है। चल माध्य या गतिमान माध्यकाल श्रेणी के समांकों के विशिष्ट समांतर माध्य हैं, जिनका श्रेणी के आरंभ से अंत तक पूर्ण निश्चित अवधि जैसे 3, 5, 7 या 9 वर्ष के आधार पर परिगणन किया जाता है। पंचवर्षीय चल माध्य निकालने के लिए हमें पहले प्रथम 5 वर्षों के मूल्यों का समांतर माध्य ज्ञात करके उसे मध्यक वर्ष यानी दूसरा और तीसरे वर्ष के बीच में लिख देते हैं। फिर पहले वर्ष को छोड़कर और छठे वर्ष को या छठे वर्ष के मूल्य को जोड़कर माध्य को चौथे वर्ष के सम्मुख रख दिया जाता है और अंतिम वर्ष तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। आरंभ से अंत तक अवधि 5 वर्ष ही रहेगी। प्रथम 2 और अंतिम 2 वर्षों के जो स्थान हैं वह स्थान रिक्त रहेंगे, अर्थात उनके सामने चल माध्य नहीं होंगे। अब देखिए, इसके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल क्या है कि निम्नलिखित काल श्रेणी के लिए पंचवर्षीय चल माध्य निकाल लिए और उन्हें बिंदु रेखीय चित्र पर मूल संख्याओं के साथ दिखाइए। यह आपका एक क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें दिए हुए हैं वर्ष और वर्ष के साथ सूचकांक दिया हुआ है। वर्ष के साथ सूचकांक। अब देखिए, वर्ष कितना कौन सा है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब देखिए, मैंने चूंकि 15 तक लिखा है, लेकिन हम यहाँ 5 वर्षों के हिसाब से निकाल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ केवल 13 वर्षों तक ही निकालूंगा, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। इसीलिए हम 13 वर्ष तक की ही गणना करेंगे। अब देखिए, सूचकांक दिए हुए हैं। सूचकांक हैं, पहले वर्ष का है 100,
दूसरे वर्ष का है आपका 94 यानी 94। तीसरे वर्ष का जो सूचकांक है वह है 81। चौथे वर्ष का सूचकांक है 78। इसके बाद पांचवें वर्ष का सूचकांक है 102। छठे वर्ष का सूचकांक है 147। सातवें वर्ष का जो सूचकांक है वह है 158। आठवें वर्ष का जो सूचकांक है वह है 118 यानी 118। नौवें वर्ष का जो सूचकांक है वह है 96। दसवें वर्ष का जो सूचकांक है वह है 101। इसके बाद 11वें वर्ष का जो सूचकांक दिया हुआ है वह दिया हुआ है 103 यानी 103। इसके बाद 12वें वर्ष का सूचकांक है 91 और 13वें वर्ष का जो सूचकांक है वह है 81। अब देखिए हमने क्या कहा है कि 5 वर्षों के जब हम सूचकांक ज्ञात करेंगे तो पहले के यानी 1 2 3 4 5 इन पांचों की को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यानी 100, 94, 81, 78 और 102। तो देखिए 4 और 1 5, 5 और 8 हुए आपके साथ 13, 13 और 2 हुए 13 और 2 15। कितना हुए? 13 2 15 के 5 हासिल का 1। इसके बाद 10, 10 और 8 18, 18 और 7 हुए आपके साथ 18 और 7 25 के 5 हासिल के 2 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 455। 455 जो वैल्यू आ रही है वह कहाँ तक की आ रही है? यानी ये 5 की वैल्यू 455 आ रही है। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये जो वैल्यू है वह पहले को छोड़ करके दूसरे को भी छोड़ना है और तीसरे और दूसरे के बीच में मुझे ये रखनी है। तो देखिए अब मैं दूसरे और तीसरे के बीच में इस वैल्यू को रख दूंगा यानी 455। अब देखिए 455 की जो वैल्यू है मीन्स एक तो आपका ये 2 बार नील हो गया और पहला भी नील हो गया। अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले वाले को छोड़ दूंगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे को जोड़ दूंगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि इसमें 455 में 147 को प्लस कर दूंगा यानी 7 5 12 के 2 हासिल का 1 और 5 और 1 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 5 और 1 6 यानी 602 में से 100 को अगर मैं घटा दूं तो जो वैल्यू होगी वह 502 आ जाएगी। अब देखिए जब ये 502 वैल्यू आ रही है तो अब मैं कहाँ रख दूंगा इस वैल्यू को? इसके सामने यानी 502। ओके। अब सेम कंडीशन 502 में हमने कहाँ तक जोड़ा था? छठे तक। अब हम ऊपर से दूसरे को छोड़ देंगे यानी 502 में 158 को और प्लस कर दूं 0 और 6 6 यानी 660 और 660 में से मैं 94 को माइनस कर दूं तो देखिए 6 बचे और यहाँ 15 में से 9 गए, 6 बचे और ये 500 यानी 566। तो तीसरी जो वैल्यू आएगी वह 566 की आ जाएगी और इस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा? इस जगह पर 566 रख दिया। ओके। अब देखिए हमने कौन सी वैल्यू को जोड़ा है? ये वैल्यू जोड़ दी।
अब कौन सी जोड़नी है? ये वाली। चलिए इसे भी जोड़ देते हैं। तो ये देखिए 118 को जोड़ देंगे 8वीं को, और 8 और 6 14 के 4, हासिल का 1, 7 और 1 8, और 684 में अब मुझे घटाना है 81 को। तो 81 को माइनस कर देंगे और देखिए 3 बचे, 0 यानी 603। अब जो वैल्यू है 603 है, और 603 की जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं 5 के आगे रख दूंगा। देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। कितनी निकल के आई? 603। 603 की वैल्यू को हम रख देते हैं। अब देखिए 603। नेक्स्ट वैल्यू, अब देखिए आगे 603 के बाद में हमने 8 तक जोड़ा है। अब देखते हैं 9 में को जोड़ना है। तो 603 में अगर 96 को प्लस कर देंगे तो ये 9 699, और इसमें से हमें घटा देना है 78। 78 को माइनस कर देते हैं 1 2 यानी 621, और हम इसे 621 रख देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, ऊपर से एक को कम करते आएंगे, नीचे को एक को बढ़ाते चले आएंगे। आगे देखिए अभी हमने 96 को ऐड किया था 621 में, 621 जो वैल्यू आई है उसमें। अब मैं क्या करूँगा, 10वीं वैल्यू को यानी 101 को प्लस कर दूँगा 2 2 7, और मैं घटा दूँगा 102 को, 0 2 और ये 620। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 620 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने 10वीं वैल्यू को जोड़ा है। अब 11वीं वैल्यू को जोड़ देते हैं, और 11वीं वैल्यू को जोड़ लीजिए। 620 में 11वीं वैल्यू कितनी है? 103। जोड़ दीजिए 3 2 7, और घटाना मुझे क्या है? 147। तो 147 को मैं घटा देता हूँ, यानी 147 को घटा देंगे तो ये बचेगी वैल्यू 13 में से 7 गए 6 बचे, और 11 में से 4 गए 7 बचे, यहाँ 6 में से गया 576। अब जो वैल्यू आएगी वह है 603 621 620 और 620 के बाद जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 576। अब देखिए 576 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया 576। नेक्स्ट वैल्यू में देखेंगे, अभी मैंने 11वीं को जोड़ा था, अब 12वीं वैल्यू को जोड़ देता हूँ। 576 में 12वीं वैल्यू की जो वो है वह है 91, और 91 को प्लस कर दीजिए 7, और ये हुए 9 7 16 के 6 हासिल का 1 यानी 667, और 667 में अब हमें जो घटाना है वह है 158 घटाना है, और 158 घटा देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वह वैल्यू आएगी 509। तो ये वैल्यू आ जाएगी 509। अब देखिए 509 की वैल्यू को निकाल दिया। अब वैल्यू मुझे कौन सी जोड़नी है? नेक्स्ट आगे वाली। तो आगे वाली वैल्यू को भी जोड़ लेते हैं। 509 में अगर हम 89 को प्लस कर देंगे तो देखिए 9 9 18 के 8 हासिल का 1 9 और 598। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वह है 480 के करीब पहुंचेगी, क्योंकि हम माइनस करेंगे तो ये 400, देखिए 480। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह होगी 487। 487, और इस तरह से
507 507। अब चूंकि आगे भी इसकी वैल्यू दी हुई है, ये 20 तक निकाला गया है, तो इसीलिए अब मैं 20 तक का नहीं निकाल करके, चूंकि मैंने कहा था कि बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए हमने ये 487 तक ही इसको वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 2 इधर रह गया, 2 उधर रह गए, चलिए ये और ये। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो देखिए माध्य जब हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 455 में मैं क्या करूँगा, 5 का भाग दूंगा। कितने का देना है, 5 का। तो ये देखिए ये है पंचवर्षीय योग है, और इसके बाद पंचवर्षीय समांतर माध्य है। क्या है, माध्य। अब देखिए माध्य क्या है, 455 में अगर मैं 5 का भाग दे दूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ने 45 और 5 एकम 5 मीन्स 91 हो गया। ओके, नेक्स्ट निकाल लीजिए, इसमें भी 5 का भाग देना है। 5 एकम 5, 0 और 5 चौक 20, तो ये 1004 के करीब पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये इसलिए पहुंचेगा, देखिए 502 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 0 न जाने का 0, फिर उतारा 0 न जाने का 0, दशमलव लगा लिया, 1 0 बढ़ा लिया और 5 चौक 20। तो ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 100.4। कितनी होगी, यानी 100.4। इसी तरह से 566 में भाग दे दीजिए 5 का। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एक बचा, और 5 दिया 15 है, एक बचा, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लो, 5 दूनी 10, यानी 113.2। अब देखिए 603 की निकालें। 603 में 5 का भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, एक बचा, 0, 5 दूनी 10 और तारे 3 न जाने का 0, 1 0, दशमलव लगा के 5 6 30, यानी 120.3 आ गया, सॉरी 6, 120.6। नेक्स्ट 621 में भाग दे लीजिए। तो 621 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, एक बचा, 2, 5 दूनी 10, 2 और उतारा 1, 5 चौक 20, एक बचा, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा दो, 5 दूनी 10, यानी 124। तो ये हो गया है 124.2। अब 620 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 124। इसके बाद 576 में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचे और 5 25, एक बचा, दशमलव लगा दो, यानी ये 115.2 हो गया। सेम कंडीशन इसमें 509 में भाग दे दो। 5 एकम 5 न जाने का 0 और 5 एकम 5, दशमलव लगा के 5 40, 101.8 आ गया। 5 का भाग देंगे तो ये हो गया 5 9 45, 3 बचे और 5 6 30 हो गया। सेम 5 का फिर भाग दे दीजिए। 5 9 45 और ये बच्चे तुम्हारे साथ 3 और 5 6 30, 5 7 35, 7 बार
और 2 बचे, दशमलव लगा के 5 चौक 20, ये 97.4 आ गया। अब देखिए जब ये इस हिसाब की कंडीशनें आती हैं, यानी 91, 1, 0, 0, 4, 1, 1, 3.2, 120.6, 124.2, 124, 115.2, 101.8, 96 और 97.4। अब देखिए मैं इसे राउंड फिगर में कर लेता हूँ, तो राउंड फिगर में करूँगा तो क्या होगा 91, ये 100, क्योंकि ये 5 से कम वैल्यू है इसलिए मैं इसे आगे वाले में 1 नहीं बढ़ाऊँगा, केवल 100 ही रखूँगा। यही कंडीशन इसमें है तो ये भी 113 ही रहेगा। आगे अब देखिए इसमें मैं 1 बढ़ा दूंगा क्योंकि ये 5 से बड़ी वैल्यू है, तो देखिए 1, 2, 1 कर लिया, ये सेम कंडीशन 124, ये सेम कंडीशन 124, ये सेम कंडीशन 115। अब देखिए इसमें 1 बढ़ा दूंगा 102, ये 96 और ये 97, ये आ गया। अब देखिए मुझे करना क्या है, मैंने ये सारी चीज़ें यानी माध्य भी निकाल लिया, पंचवर्षीय योग भी निकाल लिया, सूचकांक भी निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है, इसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो कैसे करते हैं, देखिए अब मैं देखूँगा कि इसमें जो भी संख्याएं हैं वो लास्ट 158 सबसे बड़ी है, लेकिन मैं इसे 170 तक ले जाता हूँ, यानी 70, 80, 90, 100। चलिए मैंने ये जो वैल्यू निकालनी है इन वैल्यू को मैं किसी एक कैलकुलेट अलग रख लेता हूँ और फिर इसे देखिए 91, 100, 113, 121, 124, 124, 115, 102, 96, 97। ये वैल्यू कहाँ तक है, ये वैल्यू है 11 तक, क्योंकि 2 नीचे भी और 2 ऊपर भी खाली हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये सब हटा लेता हूँ और इसको अब हम ग्राफ पेपर पर समझाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर कैसे समझाते हैं, चूँकि देखिए अब देखिए करना क्या है हमें, मैं एक रेखा खींच लेता हूँ, इधर भी रेखा खींच देते हैं, ओके। यहाँ चूँकि इसे मैंने 70 माना है, फिर 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 और 170। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
5 6 7 8 9 10 11 12 और थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं, 10 11 12 13। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यह देखना है कि 3 की जो वैल्यू थी वह क्या है। तो 3 की जो वैल्यू है, 3 की वैल्यू आई थी आपकी, वह वैल्यू थी 91। कितनी थी? 91। देखिए 3 की वैल्यू 91, ये लगा दिया पॉइंट। अब देखिए 4 की जो वैल्यू आई है वह आई है 100। तो 4 की वैल्यू को अब मैं कहाँ लेके जाऊंगा? 4 की वैल्यू आई है, ये आई है 100। नेक्स्ट 5 की वैल्यू आई है 113। तो 5 की वैल्यू को देखेंगे 113, मतलब ये 113 हो गया। इसके बाद 113, अब देखें छठे की वैल्यू आई 121। तो छठे की वैल्यू 121, मतलब ये हो गया 121। 7 की वैल्यू आई है आपके साथ 124। 7 की वैल्यू 124 आ गई। 8 की वैल्यू भी 124 ही आई है, तो 8 की वैल्यू 124 आ गई। 9 की वैल्यू आपकी आई है 115। तो 9 की वैल्यू 115 मीन्स ये आ गया 115। इसके बाद 10 की वैल्यू आई है आपकी साहब 102। तो 10 की वैल्यू को देखेंगे 102 मीन्स ये आ गया 102। 11 की वैल्यू देखेंगे तो 11 की वैल्यू है 96। 11 की वैल्यू 96, मतलब यहाँ आ गया 96। 12 की वैल्यू देखेंगे 97। तो 12 की वैल्यू 97। अब 13 की वैल्यू तो दी ही नहीं है। अब देखिए मुझे करना क्या है कि मैं इन सभी को, यानी किससे, पहली वाली वैल्यू कितनी है 91 है। तो देखिए मैं इसे क्या करूँगा, 100 से 90, ये इसके बाद ये जोड़ दिया, ये आ गया, और ये आपका बन गया ग्राफ। इसी तरह से ये पूरा ही पॉइंट तैयार होगा। अब देखिए जब ये निकाल लेते हैं हम, फिर इसके बाद में क्या होता है कि अब हम चल माध्यम के केंद्र में लाना और शुरू करते हैं कि चल माध्यम को हम केंद्र में कैसे लेके आए। तो चलिए चल माध्यम को केंद्र में लाने की भी एक प्रक्रिया और बताता हूँ। देखिए चल माध्यम को केंद्र में लाने की जो प्रक्रिया है वह है, देखिए अब देखिए सबसे पहले मुझे यह समझना है कि चल माध्यम को केंद्र में लाया कैसे जाता है। तो देखिए चल माध्यम को केंद्र में लाने का की जो प्रोसेस है वह यह है कि जब चक्र की अवधि युग्म
यानी इवन वर्षों, तिमाहियों या महीनों जैसे 4, 6, 8, 10 या 12 आदि के रूप में हो तो चल माध्यमों के केंद्र में लाना पड़ता है। चल माध्यमों को केंद्र में हमें लेके आना पड़ता है। तो कैसे लाते हैं? इसकी प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए, इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत यदि 4 वर्षीय चल माध्य निकाले ने हो तो पहले 4 मूल्यों को जोड़कर क्या करना है? सेम कंडीशन, इसमें हमने 5 को जोड़ा था, उसमें 4 को जोड़ना है। 4 के मूल्यों को जोड़कर अब क्या करेंगे? 4 मूल्यों को जोड़ करके दूसरे व तीसरे के बीच में, जैसे मैंने अभी रखा था दूसरे और तीसरे के बीच में, सेम कंडीशन दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच में रखा जाएगा। फिर क्या होगा? अगले जोड़, अब देखिए पहले को छोड़ देंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें को जोड़ लेंगे, और यह है दूसरे 5वें वर्ष तक तीसरे और चौथे मूल्य के, चौथे जो वर्ष हैं उनके बीच में रख देंगे। सेम कंडीशन, आगे 2 को जो छोड़ देंगे तो तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे को जोड़ने के बाद में और तीसरे, चौथे के बीच में रख देंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को लेकर के चलते रहेंगे और फिर चौथे वर्ष के सामने रखा जाएगा और इस प्रकार से उपलब्ध जोड़ों को 8 वर्षीय को चल माध्य अवधि के 2 गुने यानी 8 से क्रमशः भाग दे करके 4 वर्षीय चल माध्य निकाले जाते हैं। अब देखिए इनको कैसे निकालते हैं। चलिए, तो देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि निम्न समंकों से 4 वर्षीय चक्र मानते हुए चल माध्य रीति द्वारा उपनति वक्र को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, वर्ष हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये बोर्ड छोटा होने की वजह से मुझे आपको शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसे 20 तक भी ले जा करके, 25 तक भी ले जा करके, 30 तक भी ले जा करके आपको इसे सॉल्व करके दिखाता। अब देखिए जो सूचकांक दिए हुए हैं वह क्या क्या दिए हैं, तो देखिए सूचकांक देख लेते हैं। सूचकांक, पहले वर्ष का जो सूचकांक दिया हुआ है वह दिया है 52.7 यानी 52.7। दूसरे वर्ष का जो सूचकांक है वह 79.4 दिया है। तीसरे वर्ष का दिया है इन्होंने 76.3 दिया है। इसके बाद चौथे का जो दिया हुआ है वह दिया है 66.0। पाँचवें का जो दिया हुआ है वह है 68.6। छठे का जो दिया हुआ है वह है 93.8 यानी 93.8। सातवें का दिया हुआ है 104.7। आठवें का दिया हुआ है 87.7। नौवें की जो वैल्यू दी है उन्होंने 79.3 यानी 79.3। 10 की जो वैल्यू दी है 10वें की 103.6। 11 की जो वैल्यू दी है
97.3 दिया है, 97.3। 12 की जो वैल्यू दी है वह 92.4 और 13 की जो वैल्यू दी है वह है 100.7 यानी 100.7। अब देखिए करना क्या है मुझे, अब सेम कंडीशन वही प्रोसेस चलेगा, कौन सा वाला, इन सबको मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा। किसको, 4 4 का, 1 2 3 4, ये चारों जोड़ लूँगा। अब जब जोड़ेंगे तो इनको रखेंगे कहाँ, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 52, 7 और 4 11, 11 और 3 हुए आपके साथ 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 के 4 हासिल का 1, 1 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 6 हुए तुम्हारे साथ 18 6 24 के 4 हासिल के 2 और 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 और 6 हुए तुम्हारे साथ 27। ये दशमलव लगा दिया यानी 274.4। कितना आया, 274.4। अब देखिए 274.4 को मैं कहाँ रखूँगा, ना इसमें रखना है, सामने रखना है, ना इसके सामने रखना है, दूसरे और तीसरे के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में। ये जो योग है, यह योग कौन सा है, 4 वर्षीय चल योग। कौन सा है, 4 वर्षीय चल योग। ओके, अब देखिए 4 वर्षीय चल योग को मैं क्या करूँगा, यहाँ 274.4। अब सेम कंडीशन, दूसरे को छोड़ देंगे, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें को जोड़ लेंगे। तो देखिए दूसरे तीसरे चौथे और पाँचवें को जब जोड़ेंगे तो उसका जो जोड़ आएगा वो मैंने पहले निकाल लिया है। तो देखिए उसका जो जोड़ होगा वह होगा 290.3। कितना होगा, 290.3। सेम कंडीशन। अब आगे वाली वैल्यू को यानी ये वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 304.7। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये जो वैल्यू होगी यह वैल्यू होगी 333.1। 333.1। अब आप कहेंगे भाई ये कहाँ से निकालते चले जा रहे हो, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, इन 4 को जोड़ा तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने ऊपर वाली एक को यानी 52.7 को छोड़ करके 79.4 को प्लस किया, 76.3 को प्लस किया, 66.0 को प्लस किया और 68.6 को प्लस किया, तो ये वाली वैल्यू आ गई है। ये छोड़ दी, ये और ये जोड़ दी तो ये वाली वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये वैल्यू को छोड़ देंगे तो ये जोड़ देंगे और इनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई वो ये आ गई। अब देखिए इसे छोड़ने के बाद में 1 2 3 4 को इनको जोड़ लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 354.3। कौन सी, ये वाली 354.3। आगे वाली जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी आपकी 365.0। 365.0। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 374.8।
इसके बाद फिर आगे की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वह होगी 367.4, 367.4। इसके बाद आगे की जो वैल्यू होगी वह होगी 372.6। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू निकाल लीजिए और ये वाली जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 394.0, 394.0। अब देखिए मैंने ये वैल्यू आपके समक्ष निकाल दी, यानी ये और ये छूट गई, ये भी छूट गई और ये भी छूट गया। अब देखिए क्या करना है, युग्मों के चल योग को निकालना है। अब क्या करना है, युग्म के चल योग। अब युग्म के जो चल योग होंगे भाई, ये आपके सामने एक नई कंडीशन आ गई। अब युग्म के चल योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 और 1 2 इन दोनों को मैं जोड़ लूँगा। क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 74 यानी 274.4 और 290.3 इनको जोड़ लेंगे। 7 4 9 7 16 के 6 हासिल का 1 यानी 564। अब देखिए ये 564 क्या है, युग्म का चल योग है। अब देखिए इसे मैं कहाँ रखूँ, तो देखिए इसको इसके बीच में रख दिया जाएगा 564.7। सेम कंडीशन अब आप नीचे तक इनको निकालते चले आइए। ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को जोड़ो। 290 304 इनको जोड़ देना है। फिर ये छूट जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे। फिर ये छूट जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे। ये छूट जाएगा, फिर ये और ये जुड़ेंगे। ये छूटेगा तब ये और ये जुड़ेंगे। ये छूटेगा तब ये और ये जुड़ जाएंगे। फिर इसे छोड़ोगे तो ये और ये जुड़ जाएगा। इसे छोड़ दोगे तो ये और ये जुड़ जाएंगे। तो देखिए इनको भी मैंने पहले जोड़ के रख लिया है। देखिए यानी ये, अब इनको रख लेते हैं तो इनकी जो वैल्यू आ रही है दूसरे वाले की आएगी 595। इसको यहाँ रखना है 595.0। तीसरे वाले को रख लीजिए, इसकी वैल्यू आ रही है 637.8, 637.8। फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 687.4, 687.4। इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू आएगी 719.3, 719.3। अब इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू आएगी 739.8, 739.8। नेक्स्ट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 742.0, 742.0। आगे देखिए 740.0, 740.0, 740.0। इसके बाद में 766.6। अब देखिए युग्म के चल योग को भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है, समांतर माध्य को निकालना है। तो 4 वर्षीय चल माध्य को निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 4 वर्षीय चल माध्य। और 4 वर्षीय चल माध्य को ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए 564.7 में हम 8 का भाग दे देंगे। कितने का भाग देंगे, यानी 564.7 में 8 का भाग देना है। तो चूंकि 4 का 2 गुना करना है इसीलिए मैंने 8 का भाग दिया है। तो देखिए 8 × 48
और 8 सत्ते 56, 4 उतारें, न जाने का 0, दशमलव लगा दिया, 4 सत्ते और 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48। तो देखिए मैंने 70.6 निकाल दिया है। इसका कितना है? 70.6। चलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी 70.6। कितनी होगी? देखिए 70.6। अब इसमें से भाग दे लीजिए तो इसकी जो वैल्यू आएगी 74.4 आ जाएगी। 74.4 इसकी वैल्यू देखिए, इसका समांतर माध्यम क्या निकल के आएगा? 79.7। 79.7 आगे वाले में भाग दे दीजिए 85.9। 85.9 चूँकि मैंने पहले ही इसे सॉल्व कर लिया है इसलिए मैं आपके समक्ष ये निकालता जा रहा हूँ। इसके बाद में देखिए आगे आएगा 89.9। 89.9 नेक्स्ट आएगा 92.5। 92.5 नेक्स्ट को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 92.8। 92.8 आगे वाले की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 92.5। 92.5 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 95.8। 95.8 अब देखिए ये चल माध्य भी मैंने आपके समक्ष निकाल दिए हैं। अब देखिए इन सब चीज़ों को निकालने के बाद में चल माध्यों की विशेषताओं को देखते हैं कि चल माध्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए चल माध्य काल श्रेणी की सरलित प्रवृत्ति को व्यक्त करते हैं और सामान्यतः इनसे लगभग सभी प्रकार के नियमित व अनियमित अल्पकालिक उच्चावचनों का निरसन हो जाता है और प्रवृत्ति विश्लेषण के संदर्भ में चल माध्यों की जो विशेषताएं हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। पहली विशेषता होती है इनकी, यदि मूल समंकों में कोई उच्चावचन ना हो अर्थात क्या हो, श्रेणी सरल रेखा के रूप में अगर है या प्रांकित की गई है तो उनके चल माध्य भी बिल्कुल वही होंगे और उन्हें अंकित करने से रेखीय क्या होगा, रेखीय प्रवृत्ति ही दृष्टिगोचर होगी। दूसरा, चल माध्य वक्र रेखीय प्रवृत्ति की वक्रता को कम कर देते हैं और जब ये कम करते हैं तो मूल समंकों के क्या होगा, मूल समंकों से या के अवतल वक्र यानी कॉनकेव टू द बेस होने की दशा में चल माध्य वक्र इससे नीचे होगा और मूल समंकों के उत्तल वक्र यानी कॉन्वेक्स होने पर वह मूल वक्र से ऊपर की ओर होगा। तीसरी जो विशेषता है वह यह है कि ऐसी अवधि में चल माध्य जो नियमित उतार चढ़ाव वाली श्रेणी के चक्रीय परिवर्तन की अवधि में या अवधि के बिल्कुल बराबर हों या उसके गुणक के नियतक या नियतकालिक उच्चावचनों को पूर्ण रूप से निरसित कर सकते हैं। चौथी इनकी जो विशेषता है वह यह है कि चल माध्य अनियमित या दैव उच्चावचनों को पृथक यानी आइसोलेट नहीं कर सकते, वे केवल इन परिवर्तनों को कम कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ ही अब मैं आपको जो चौथी विधि है वह है न्यूनतम
वर्गरीति और न्यूनतम वर्गरीति का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।